एक लीला सुनाए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में दक्षिण भारत में एक आचार्य चरण हुए श्री यामुनाचार्य जी महाराज। अभी रामानुजाचार्य जी का चरित्र भी था भक्तमाल जी में, तो अभी वही सुगंधी चल रही है ना बार बार, इसलिए बार बार वो स्मरण में आ रहे हैं। तो श्री यामुनाचार्य जी अपनी युवावस्था में एक राजा ने उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान कहते किसको है ये सुनिएगा। तो एक पंडित जी थे दक्षिण भारत में, उनका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? तो कोलाहल पंडित जी क्या करते थे, इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, वो सबको हराते घूमते थे। उनके सामने कोई मिल जाता, इधर आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और सामने वाला जब हार जाता था तो उससे कहते, अब एक पत्र पे लिखो मैं कोलाहल पंडित जी से हार गया, आज के बाद ये मुझे जब भी मिलेंगे मैं इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, कुछ दक्षिणा दूंगा। सब ब्राह्मणों से यही करवाते। तो एक राजा थे दक्षिण भारत में, चोल देश के राजा थे संभवतः, उनका नाम था पांडे। उनको इसमें बड़ा आनंद आता था कि एक हारे और एक जीते। वो ऐसी सभाएं करते रहते थे शास्त्रार्थ की। तो उन्होंने कोलाहल पंडित जी को परमानेंट रख लिया अपने राज्य में। बोले मैं ढूंढ ढूंढ करके विद्वानों को लाऊंगा, आप सबको हराते जाओ और मेरे देश का नाम रोशन करते जाओ। कोलाहल पंडित जी सबको हराते थे। तभी किसी ने नाम प्रस्ताव किया, बोले कि यामुनाचार्य जी हैं, उनको बुलाओ। तो यामुनाचार्य जी के लिए पालकी भेजी गई। पालकी में बैठ करके यामुनाचार्य जी आए, सामने कोलाहल पंडित जी बैठे, इधर यामुनाचार्य जी बैठे। तो बहुत ज्यादा गुण होना भी अच्छा नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं अगर जगह मिले तो आपको लिखने की, थोड़ा सा अपूर्ण रहना चाहिए। बहुत योग्य और बहुत पूर्णता नहीं होनी चाहिए जीवन में। घड़े में थोड़ा पानी कम होगा, बोतल में थोड़ा पानी कम होगा तो खोलने पर छलकेगा नहीं। ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि हम सर्वांगीण रूप से ऑलराउंडर बन जाएं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए और परिपूर्ण आ जाए। नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहने दीजिए अपने आप को। थोड़ा ज्ञान में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा भक्ति में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा वैराग्य में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा खाने पीने में भी पेट को अपूर्ण रखो। अपूर्णता आवश्यक है, क्योंकि जो पूर्ण होता है ना उसका छलकने लग जाता है। तो कोलाहल पंडित जी पूर्ण थे, यामुनाचार्य जी शांत बैठे थे। तो कोलाहल पंडित जी, देखना तुम जो कहोगे उसी पर मैं तुमको हरा दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। राजा ने कहा आज किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो कोलाहल पंडित जी बोले, ये यामुनाचार्य जी का शांत सा मुखड़ा देख करके मुझे लगता है बड़े बड़े विषय पर तो ये हार जाएंगे मुझसे, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो एक बड़ा सामान्य सा विषय रखते हैं। बोले क्या? ये जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। मतलब आपने कहा ऊपर पर्दे का रंग है सफेद, तो अब मेरा काम है कि मैं कैसे भी खंडन करूंगा, नहीं ये सफेद नहीं है, और मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सफेद नहीं है। इसको कहते हैं खंडन शास्त्र। तो कोलाहल पंडित जी बोले, इनके शांत मुद्रा देख करके लगता है बहुत बड़ा शास्त्रार्थ ये कर नहीं पाएंगे मुझसे, तो ये जो कुछ भी कहेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। राजा ने कहा कितने वाक्य बोलने की अनुमति है? बोले 3 वाक्य बोलेंगे ये, और मैं तीनों वाक्यों का खंडन करके इनको हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत बैठ करके सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा शुरू किया जाए। तो यामुनाचार्य जी सबसे पहला शब्द बोले। ये कोलाहल पंडित जी जो हैं, इनकी माता जी जो हैं वो काकबंध्या हैं। काकबंध्या बोलते हैं जिनके एक ही संतान होती है, जिनके 2 संतान नहीं होती, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, एक ही है, उनको काकबंध्या। और कोलाहल जी अकेले ही थे, ना उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई था। यामुनाचार्य जी बोले इनकी माता जी काकबंध्या हैं, करिए खंडन। अब कोलाहल बोले इसका खंडन कैसे करूं?
मैं अकेला ही हूं, मेरे कोई भाई नहीं, बहन नहीं। खंडन वाला नहीं चलेगा, कोई और बात करते। वो समझ गया कि ये मुझे हरा देंगे अब। तो राजा बोला नहीं नहीं, अभी 2 वाक्य रह गए हैं, उनमें खंडन भी कर दोगे तो भी आपकी विजय मानी जाएगी। तो सीरीज में 3 मैच यदि हैं तो 1 हार गए तो 2 जीत जाओ तो भी सीरीज होती है ना आपकी। बोले अभी तो 1 ही हारे हो, अभी 2 बातें और बोलेंगे। तो यामुनाचार्य जी दूसरी बात बोलते हैं, चोल देश के राजा पांडे ये बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, ये बड़ी नीति से चलते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, करिए इस बात का खंडन। अब वो पांडे राजा देखे, राजा को देखे, राजा तलवार पकड़े, करो खंडन। हाथ जोड़ करके बोला इस बात का भी कोई खंडन नहीं। बोला अब तीसरी बात सुनो, ये पांडे राजा की जो पत्नी है ना वो एकनिष्ठ पतिव्रता है, करो खंडन। राजा ने कह दिया तो तू अंतिम बात का भी खंडन करेगा तो भी मैं तुझे समान पुरस्कार दे दूंगा। यामुनाचार्य जी बोले पांडे राजा की पत्नी जो है वो पतिव्रता नारी है, करो खंडन। पांडे वो कोलाल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप क्या हैं? तब यामुनाचार्य जी कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा होना ज्ञानी नहीं कहलाता, किस जगह कितना बुद्धि का प्रयोग करना है उसको ज्ञान कहते हैं। और वही ज्ञान भक्ति का बेटा है, भक्ति का पुत्र है। सत्संग क्या सिखाता है? भाई रसोई घर में हल्दी भी रखी है, हींग भी रखी है, नमक भी रखा है, अदरक भी रखी है, टमाटर भी रखे हैं, आलू भी रखे हैं। अब आप किसी ऐसे को भेज दो, उसको पता तो है कि ये हल्दी है, ये हींग है, ये नमक है, ये अदरक है, ये आलू है, ये टमाटर है। बोले सब्जी बनाओ। अब उसको ये नहीं पता कि अनुपात कितना डाला जाता है। कहीं से भी टमाटर काटेगा, कहीं से भी अदरक छील देगा, सब कुछ मिला मिलू करके बना के दे देगा। अब उसको यही नहीं पता कि नमक कितना डालना है, तो बिगाड़ देगा ना सब्जी को। हम आप सब लोग ऐसे ज्ञानी हैं, हमें पता तो है रामचरितमानस में ये है, श्रीमद् भागवत में ये है, खाटू श्याम जी की महिमा ये है, बद्रीनाथ जी की महिमा ये है, जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की महिमा ये है, तिरुपति बालाजी में केशदान की महिमा ये है ये। पर उसका जो मूल आधार है वो हम नहीं जानते। इसलिए जितनी हल्दी डालनी चाहिए उतना नमक डाल करके हम सब्जी बिगाड़ देते हैं। भाई हल्दी की मात्रा 1 चम्मच डलेगी, नमक की मात्रा तो चुटकी से डलेगी। और ये कौन सिखाता है? ये कथा सिखाती है। ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कैसा होना चाहिए जीवन में, ये सत्संग सिखाता है। एक प्रकार से कह दें तो सत्संग क्या करता है? इक्वेशन है बहुत सारी, प्लस भी हो गया, माइनस भी होगा, डिवाइडेशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब उस पूरी इक्वेशन का जो मूल रूप निकल करके आएगा, आपका तो दिमाग घूम गया, अब क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत जी क्या कैलकुलेटर है, लो यहां पे ये माइनस करो, ये प्लस करो, ये डिवाइड करो, ये करो, इज इक्वल टू ये। ऐसे ही आपके पास में जितना कुछ भी है उस सबको एक फॉर्म में ला करके व्यवस्थित करना, ये भागवत जी करते हैं। नहीं तो किसी में ज्ञान ज्यादा है, किसी में वैराग्य ज्यादा है, किसी में गुण की अधिकता ज्यादा है, किसी में रूप गर्विष्ठता है, किसी में अभिमान है, लेकिन सबको मिनिमाइज करके बिल्कुल एक सिमेट्री में करने का काम सत्संग करता है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। ज्ञान कितना होना चाहिए? जितना सत्संग में प्राप्त हो, जितना आचार्य चरण बता देते हो उतना ज्ञान लीजिए, जिससे सब व्यवस्थित हो जाए। और वो ज्ञान भी अगर जीवन में नहीं है तो भक्ति होते हुए भी आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान। और ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता,
सही और गलत की पहचान होना, यह ज्ञान होता है। वैराग्य, सब कुछ छोड़ देना वैराग्य नहीं होता, सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन को मचलने ना देना, इसको वैराग्य कहते हैं। सब कुछ है आपके पास, आपके पास में खाने के लिए बहु व्यंजन है, पहनने के लिए बहुत सामग्री है, भोग भोगने के लिए दुनिया भर की सामग्रियां हैं। आप पे इतना धन है, आप चाहें तो रात का डिनर दुबई करके आओ, सवेरे का ब्रेकफास्ट सिंगापुर में करो, मध्याह्न भोजन स्विट्जरलैंड में जाकर के करो, लेकिन इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी उसका उपभोग ना करके बहुत व्यवस्थित जीवन जीना, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, सबके बीच में रहते हुए भी मन को मचलने ना देना, ये वैराग्य है। और ये दोनों ही भक्ति के पुत्र हैं। हमारी बात मान लीजिए, आप जितनी भक्ति करते हैं उतनी भक्ति ही आनंद देने लग जाएगी, अगर सही अनुपात में ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन में आ गए तो। अतिशय ज्ञान, अतिशय वैराग्य भी भक्ति को प्रसन्न नहीं करते। बालक मां को ज्यादा प्यारा तो हमेशा ही रहता है, पर अधिक प्यारा तब होता है जब वो मां के अंडर में ही रहे। जैसे कई माताओं की शिकायत, अब तो बेटा तू हमारे हाथ से निकल गया, तब तक ये अच्छा था जब तक हम कपड़े पहनाते थे, हम खिलाते थे, हम ही तैयार करते थे। और बच्चे तभी तक ही अच्छे रहते हैं जब तक वो माँ के अंडर में रहें, माँ ही खिलावे, माँ ही पहनावे, माँ ही सुलावे, माँ ही उठावे, बालक बिगड़ता ही नहीं। जिस दिन बालक अपने शर्ट का बटन खुद लगाने लग जाता है, खुद खाने लग जाता है, अच्छी बात है, वो तो योग्य बन ही जाता है, पर कहीं ना कहीं जब अपने जीवन के निर्णय भी खुद लेने लग जाता है, वहीं से थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य कितने होने चाहिए कि भक्ति के अंडर में ही रहें, भक्ति से अधिक ना हो, पर हो तो हमारे अंदर, हमारे पास तो उतने भी नहीं है। भक्ति प्रसन्न तभी होती है जब ज्ञान वैराग्य हो। नारद जी महाराज से कहा कि महाराज मेरे पुत्रों को युवा कीजिए। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य की योग्यता के लिए कोई साधन बताइए, ये दोनों कैसे प्रबल होंगे। तब आपने 5 प्रकार के यज्ञ बताए और उसमें पंचम यज्ञ क्या बताया? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ कौन सा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को जो ज्ञान दिया गया है भागवत का, वह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अगर उस ज्ञान यज्ञ का कोई आस्वादन कर ले तो उसके चित्त की भक्ति प्रसन्न, ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। भागवत का आश्रय ले। तब नारद जी महाराज ने आपसे आज्ञा लेकर के आनंद वन में भागवत की कथा कराई और भागवत के वक्ता भी कौन बने? सनत कुमार।